ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ये जो समाधि का वर्णन पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें कल 15 श्लोक तक हो गया था। उसके आगे कहते हैं, इस तरह से रक्षित इस ध्यान के बीज से विवेक नामक नवीन अंकुर उत्पन्न होता है, जो अत्यंत पुष्ट और सौंदर्य की अधिकता से उन्नत एवं श्री संपन्न रहता है। देखिए, समाधि का मतलब क्या होता है? आदि किसको बोलते हैं? मन में जो भी पीड़ा है, मन को जो भी ताप का अनुभव होता है, उसको ही आदि बोलते हैं। व्याधि किसको बोलते हैं? जो शरीर को पीड़ा मिलती है। उपाधि किसको बोलते हैं? मोह के कारण जो आपको पीड़ा मिलती है। इन दोनों के बीच में क्या है? आदि। व्याधि, आदि और उपाधि, ये क्रम होता है। बीच में आदि रहती है। यानी ध्यान से शब्दों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे, व्याधि बनाने के लिए वी उपसर्ग आदि के आगे लगा दिया जाता है। वी आदि, वही जाके क्या बन जाती है? व्याधि। यानी शरीर का रोग क्या है? बोले मन में जब बहुत तरह के रोग आ जाते हैं तो वही आगे चलकर शरीर के रोग में परिणत हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिनको सूक्ष्म शरीर का अच्छे से ज्ञान है, तो रोग के कण पहले सूक्ष्म शरीर में जमा होता है, फिर वो स्थूल शरीर में व्यक्त होता है। यही कारण है कि जो अच्छे से ध्यान भजन करते हैं, जिनको कुछ सिद्धियां वगैरह प्राप्त होती है, तो उनको पहले से ही पता चल जाता है कि अब ये रोग आने वाला है, क्योंकि सूक्ष्म जगत में वो घटना पहले घट चुकी होती है, फिर स्थूल जगत में वो घटना घटती है। अगर आदि का उपाय कर लिया जाए तो व्याधियों को, जो पूर्व के दुष्ट कर्म हैं, उनके रूप में आए तो आए, नहीं तो बहुत सारी व्याधियां अपने आप रुक जाती हैं। और उपाधि क्या है? उपसर्ग लगा दिया गया आदि के आगे, तो वो उपाधि बन गया। यानी कि कुल मिलाकर के आदि का ही इलाज करना है तो व्याधि का भी इलाज हो जाता है और उपाधि का भी इलाज हो जाता है। तो बोले आदि का इलाज जो करती है उसी को क्या बोलते हैं? समाधि। यानी एक ऐसी दवाई जो आदि को ही खत्म कर देती है, सम कर देती है, शांत कर देती है, उसी को क्या बोलते हैं? समाधि। अब समाधि का जो बीज है वो क्या है? वैराग्य है। और उस बीज को जो हम चित्त की भूमि में बोते हैं, जो कि शुभ कर्मों से अच्छी तरह उपजाऊ की हुई है, और उसको साधुओं की संगत, सज्जनों की संगत, गुरु जी से जो उपदेश आदि प्राप्त होता है, उस दूध रूपी पोषक तत्व उसको दिया जाता है। और अपना जो शास्त्रों का अर्थ है, उसका जो श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी जल उस बीज को अर्पित किया जाता है। और जो उसको नष्ट करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पुत्र परिवार आदि में जो मोह है, या बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति की इच्छा है, या आपका जो अहंकार है, ये सब उस बीज को खा करके नष्ट करने वाले हैं। तो उनसे बचने के लिए संतोष रूपी जो रक्षक है, कि वे जो प्राप्त है उसमें ही प्रसन्न रहना, और पुरुषार्थ तो करना, लेकिन इच्छा नहीं करना। जो भी प्राप्त करना है, भाई संसार में है तो भाई आजीविका के लिए प्रयास तो करेगा ही करेगा। तो आजीविका के लिए प्रयास करने की मना नहीं है। मना किस चीज के लिए है? इच्छा नहीं बढ़नी चाहिए। प्रयास आप बढ़ा सकते हो, इच्छा मत बढ़ाइए। संतोष क्या करता है? इच्छा पे लगाम लगाता है, आपके कर्तव्य पे लगाम नहीं लगाता है। संतोष हो और उसकी पत्नी मुदिता हो। और फिर धैर्य है, उदारता है, दया है,
जप है, स्नान है, तप है, दम है, और प्रणव का जो अर्थ है, ये जितनी चीजें बताई गई हैं, इनसे प्रणव का अर्थ रूप जो त्रिशूल है उसको हाथ में धारण करके जो ये बाह्य विपत्तियां आती हैं उनके वज्रपातों का निवारण करते रहना चाहिए। यानी आपने अपने बीज को जमीन में भली भांति बोया, उसको जो पोषक तत्व चाहिए थे, जल थे, वो दिया, ठीक है, और उसकी रक्षा का प्रयत्न भी किया कि अब ये सुरक्षित रहे। अब उसके उगने की बारी आ रही है। तो अब जब बीज प्रस्फुटित होता है तो उससे निकलता क्या है? तो यह जो वैराग्य रूपी बीज है, वैराग्य किसको बोलते हैं? कि जो आपको दुख दे रहा है या जो परिणाम में आपको दुख देगा उसकी ओर से विमुख हो जाना। तो इंद्रियां, मन, ये आपको बहिर्मुख करते हैं, ठीक है। आपने इनसे वैराग्य किया तो आप जाओगे कहाँ? अंतर्मुख होगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं किसी देश में हमको वहाँ के लोग दुख दे रहे थे तो भाग के दूसरे देश चले गए, तो इसको थोड़ी ना वैराग्य बोलते हैं। वास्तव में आपको दुख आपका मन ही देता है और कोई दुख नहीं देता। क्यों? कोई क्या करेगा? आपको थप्पड़ मार सकता है, लेकिन थप्पड़ मुझे मारा गया है ये स्वीकृति आपके मन में होती है। अगर वह स्वीकृति नहीं बने तो दुख नहीं होगा। कोई बेहोश आदमी को थप्पड़ मारते रहो, उसको दुख होता है क्या? पता ही नहीं चलता। और ऐसी घटना तो बहुत कम घटती है कि किसी को कोई शारीरिक पीड़ा देगा। ज़्यादातर मानसिक पीड़ाएं ही दी जाती हैं, शब्दों के द्वारा, अपमान के द्वारा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही परेशान हैं। वही शाब्दिक पीड़ा आगे जा करके शारीरिक पीड़ा में बदल जाती है। पहले तो आदमी मुख से ही लड़ता है, फिर हाथ पांव चलाता है। तो जो अपना मन ही दुख को बनाने वाली फैक्ट्री है। तो वैराग्य किससे करना है? बोले अपने मन में आने वाली जो संसाराकार वृत्तियां हैं वही दुख की हेतु है। कल हमने पढ़ा था ना कि कल्पनाओं से रक्षा की जाती है। मानस जो कल्पनाएं हैं वही आपको इस संसार में फंसाती हैं। आपको उन्हीं से वैराग्य करना है। विषय संसार में नहीं, आपके मन में स्थित है। इच्छा ही तो होती है, तभी तो आपको विषय के पास लेके जाती है। अरे नारायण, बाहर के विषय और आपकी इंद्रियों के संयोग के बीच में इच्छा है। बिना इच्छा के थोड़ी ना जाता है। आपने पहले इच्छा उपजती है ना कि भाई ये पदार्थ खाना है, यहाँ जाना है, ये देखना है, इनसे मिलना है। नहीं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मन में आने वाली वृत्तियों से वितृष्णा हो जाती है कि ये वृत्तियां विषयों को धारण करती हैं और विषय विश्व रूप है, तब वैराग्य घटित होता है। और यह वैराग्य किसको जन्म देता है? ध्यान को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि आप वृत्तियों को छोड़ देते हो तो बचता क्या है? निर्विषय तत्व ना। जो वृत्तियों को देख रहा था वही बचता है। जिसमें वृत्तियां दिख रही थी वही बचता है ना। अब आपने वृत्तियों को देखना बंद कर दिया, मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। जो इनको देख रहा है वही परम तत्व है। अब मैं उसी के आश्रित हूँ। उसकी ओर ही संबित के प्रवाह को बना देना और इनसे मुख मोड़ लेना। इनसे मुख मोड़ लेना, इसको वैराग्य बोलते हैं। और उससे संबंध बना लेना कि वही संबित मात्र तत्व, दृग मात्र तत्व, साक्षी तत्व, ज्ञान मात्र तत्व मैं हूँ। अब मुझे इन वृत्तियों से, इन वृत्तियों में प्रतिबिंबित अच्छे बुरे भावों से, विषयों से कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्या घटित होता है? ध्यान घटित होता है। अब यही जो ध्यान है, जो ध्यान रूपी अंकुर है, ठीक है, यही आगे जाकर के समाधि में परिणत होता है। इसलिए यहाँ पे अभी तक वैराग्य शब्द का उपयोग करते थे समाधि के बीज के लिए, उसी को अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ध्यान। यानी
वैराग्य रूपी जो बीज था अब उससे अंकुर निकलने लग गया है, तो उसी अंकुर का नाम क्या हो गया? ध्यान। तो वैराग्य से ध्यान तक कैसे जाते हैं वो बात हमने अभी समझ ली है। ये घटना घटनी चाहिए। और ये जो समाधि आपको प्राप्त हुई है, इसी को दूसरे अर्थ में क्या बोला जाता है? चित्त का त्याग। अरे शिखर ध्वज को जो उपदेश दिया था चुड़ाला ने, कच्छ को जो उपदेश दिया था बृहस्पति जी ने, वो इसी समाधि को प्राप्त कराने का उपदेश था, लेकिन इस तरह से वर्णन नहीं किया गया था। चित्त के त्याग का मतलब क्या होता है? चित्त से वैराग्य ही हुआ ना नारायण। तो अब यहाँ पे ध्यान शब्द से उसको समझा जाएगा। तो ध्यान के बीज से, जिसको अभी वैराग्य रूपी बीज कहा जा रहा था, उसी को अब क्या कहा जा रहा है? ध्यान रूपी बीज कहा जा रहा है। तो दोनों की एकता हम लोगों ने समझ ली है। अब ध्यान के बीज से विवेक नामक नवीन अंकुर उत्पन्न होता है। बड़ी विलक्षण बात। अब ध्यान से विवेक कैसे उत्पन्न हो सकता है? विवेक किसे कहते हैं? देखो, एक शब्द लिखा, उसके आगे वि उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया? विवेक। यानी बहुत सारी चीजें हों, उसमें से किसी एक चीज को आप स्वीकार कर लो, उसे क्या कहते हैं? विवेक। वि यानी विविध प्रकार की संख्याएं, और एक उसमें से आपने चुन लिया, इसी को कहते हैं विवेक। विवेक वैराग्य पहले शुरुआत में करते हैं। नारायण, ये बात हमने आपको कल ही इतने स्पष्ट अर्थों में बताई हुई है। ये पहले होता है ना, ऐसे कल ये बात मैंने इसीलिए रखा था कि ये बात आप लोग पहले बोलोगे आगे जा करके। इसके लिए मैंने क्या कहा था कि ये तो बड़ी विलक्षण बात है। पहले बोलते हैं कि पिता से पुत्र उपजा, और फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि पुत्र से पिता उपजा। यानी विवेक रूपी पिता से वैराग्य रूपी पुत्र उपजा। अब क्या बोल रहे हैं कि वैराग्य रूपी पुत्र से फिर विवेक रूपी पिता उपज रहा है। तो बात क्या गलत है? बोलो बिल्कुल गलत नहीं है। पिता से पुत्र उपजता है, तो क्या वो पुत्र हमेशा पुत्र थोड़ी ना रहेगा? वो भी तो किसी बालक को जन्म देगा, तो वो भी तो पिता बनेगा। अब बात ये पड़ती है कि क्या वही जन्म रहा है? तो वही नहीं जन्मता है। जो पहले पिता है वही आगे जाकर के पुत्र रूप में नहीं जन्मता है। इसका मतलब होता है कि वैराग्य के पहले जो विवेक था वो अलग विवेक है, और वैराग्य के उपरांत जो विवेक है वो अलग विवेक है। वैराग्य प्रकरण में जो विवेक का उपयोग होता है, क्या वही निर्वाण प्रकरण में उसी विवेक का उपयोग होता है कि अलग विवेक होता है? अलग विवेक होता है ना। ज्ञान का ये बताएंगे। वैराग्य प्रकरण में किसकी प्रधानता है? विषय में दोष दर्शन की प्रधानता है। वहां विवेक किया जा रहा है कि दुख कौन दे रहा है, उससे छूटने के लिए विवेक किया जा रहा है। निर्वाण प्रकरण में सत वस्तु क्या है, उसका विवेक किया जा रहा है। और बीच में क्या घटित होता है? वैराग्य। वैराग्य के पहले विवेक है और वैराग्य के बाद विवेक है ना नारायण। ये बात तो हमने कल ही रख दी थी। तो ये जो विवेक नामक नवीन अंकुर उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि ज्ञान, देखो ध्यान के बाद विवेक कहने का मतलब होता है कि ये जो ध्यान है वो ज्ञान से संपुटित है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो सत को और असत को अलग करके सत से एकत्व करा देती है। यानी अब आपने स्वीकार किया कि भाई चित्त वृत्तियों में जो प्रतिबिंबित विषय है, अब मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। इन वृत्तियों का जो अधिष्ठान है, यानी जिसमें ये वृत्तियां प्रतिबिंबित हैं और जिसको पता चल रही हैं, दोनों एक ही तत्व है। एक ही तत्व है, जिसमें दिख रही हैं और जिसको दिख रही हैं, दोनों एक ही तत्व हैं। दोनों एक ही तत्व नहीं होते तो वृत्तियां कभी भी असत नहीं होती। समझ रहे बात को?
चलो साधारण उदाहरण से समझते हैं। आपको अपने शरीर में एकता का अनुभव है कि नहीं? ठीक है, अभी मैं बोल दूं कि आपके पेट में कोई और बैठा है, आपके अनुभव से सिद्ध होगा क्या? नहीं। तो आप क्या बोलोगे? हाँ तू मान ले, ये तेरी कल्पना ही है। मेरा अनुभव तो यही है कि मुझ में मेरे सिवाय कोई दूसरा होना संभव नहीं। अरे नारायण, रोटी बाहर थी, आप उसको अलग समझते थे, खा ले। अनुभव हो रहा है क्या अलग है? पेट में जो रोटी गई उतनी दूर में अलगाव का अनुभव हो रहा है क्या? नहीं। श्वास, जब तक श्वास नहीं ले तब तक वो यह थी, श्वास अंदर गई वो मैं बन गई, अब यहाँ से जो निकल के बाहर गई वो फिर से यह बन गई। यानी आप अपने आप को एक ही अनुभव करते हो। जब ये कहा जाता है कि आप में कोई दूसरी वस्तु है, तो यह बताता है कि जो आप बोल रहे हो कि दूसरी वस्तु है वो केवल कल्पना है, संभव नहीं हो सकता। नारायण, अब समझो इसी को कि जो देख रहा है, जो जान रहा, वही तो आप हो, इस पूरे शरीर को। ठीक है, अब मैं बोलूं कि आप में ही जगत है, तो दो वस्तुएं हुई, एक आप हो गए और एक जगत हो गया। तो क्या ये संभव है? आप में जगत का होना संभव है? आपका ही तो अनुभव कहता है कि आप जो भी चीज अपने भीतर डाल देते हो वो आप से अभिन्न हो जाती है। यार, इससे बड़ा अनुभव, इससे ज्यादा प्रमाणित नहीं किया जा सकता ना। अगर आपने जगत को अपने पेट में धारण कर लिया, इसका मतलब क्या होता है कि जगत आपसे अभिन्न हो गया। जैसे रोटी आपके पेट में गई तो रोटी अभिन्न हो गई, ऐसे जगत आपके पेट में गया, इसका मतलब जगत अभिन्न हो गया। तो आप सत हुए, तो या तो जगत सत है, तो सत और सत में कोई अंतर नहीं। ठीक है, अगर आप उस जगत को नाम और रूप से देखते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी कोई कल्पना ही है, मैं हूँ, इसमें मुझ में ही आपने जगत की मात्र केवल कल्पना कर रखी है। नारायण, इससे ज्यादा इस विषय को और ज्यादा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपने इतनी बात समझ ली ना, और इसको कुछ काल तक दोहराया अपने मन में, जब तक ये अंदर में बैठ नहीं जाए। इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथियां खोल देती है ना नारायण की, आप आगे जाकर के समझोगे कितना बड़ा काम किया है। वेदांत के वाक्यों का श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अपनी जो पूरी की पूरी शास्त्र परंपरा है उसमें से सबसे टॉप की चीज है सारी साधनाओं में। बापू जी ने क्रम बताया था एक बार। हाँ जी, बता रहे हैं। आज तो बोल रहे थे कि पुरुषार्थ ही देवता का रूप लेके आता है और कृपा का रूप लेके आता है। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि जो आपका परिच्छिन्नमय है उसको आप परिच्छिन्न तत्व में डाल दो, और जो परिच्छिन्नमय भासता है उससे दृढ़ वैराग्य। लड़ाई आपके अपने आप से ही है और किसी से नहीं है। सच्चाई बताओ, इस शरीर पर आश्रित जो एक मैं है, जिसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं ये हूँ, मेरे ये हैं, मैंने ये किया, मैंने वो भोगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा, ये सारी वृत्तियों की जो धुरी है एक कल्पित मैं है, और वो दृश्य मात्र है, और आपका उससे कोई संबंध है नहीं, और आपने उससे जो यारी बना रखी है ना, वही यारी आपका गला काटेगी। लिख के दे देता हूँ, और कोई आपको दुख देने वाला नहीं, आपको कोई बंधन में डालने वाला नहीं। पूरे हृदय से बात कहता हूँ। ये जो कल्पित मैं है ना आपका, जो आपके जानने में आता है, इससे बड़ा गद्दार और कोई नहीं, इससे बड़ा धोखा देने वाला कोई नहीं। ये जो कल्पित में है अहम ही है ना, यही अहम। और बड़ी विलक्षण चीज बताता हूँ आपको
कि आपको इसकी हर नौटंकी पता चलती है, ठीक है, कि अब जो है ये अपने में श्रेष्ठता का अभिमान कर रहा है कि मैं कुछ हूँ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे बुरा लग रहा है, मेरी किसी ने बात काट दी, मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया। बाहर से भले नहीं बोले, हृदय में तो होता ही होता है। और क्या तुमको पता नहीं चलता है? चलता है नारायण। सपोर्ट करो तुम्हारो। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि सेवा आदि करते हैं, चलते तो रहता है कि शरीर में पीड़ा आदि तो बनती है, क्योंकि बहुत रगड़ा जाता है और ऊपर से मानसिक क्लेश भी सहना पड़ता है। कुछ बिगड़ जाए तो डांट पड़ती है, सीधी सी बात है। तो एक दिन मन में आया कि यार बड़ा दुख है। तो क्या बोला मन ने कि बहुत बड़ा दुख है। मैंने बोला किसको है? तो पता चला कि भाई जानने में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ में ही होगा। पता चल रहा है ना, तो जो भी चीज आपको पता चलती है वो अंतःकरण में ही होगी और कोई ठिकाना नहीं है। पता चलने वाली सारी चीजों का एक ही मात्र ठिकाना है, अंतःकरण। चाहे मन में दिखे, चाहे बुद्धि में दिखे, चाहे चित्त में दिखे, चाहे अहंकार में दिखे। तो उसने बोला है तो अहंकार में। तो चोट कहाँ पड़ रही? बोले अहंकार को ही पड़ रही है। बोला अच्छी जगह पड़ रही है। क्यों? योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी बार बार बोल रहे हैं नारायण कि सारे दुखों का कारण आपका अहंकार है। अब यदि अहंकार को बुरा लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि चोट किस पे पड़ी है? जिसको टूट जाना चाहिए उसी पे चोट पड़ रही है। एक जगह लिखा हुआ है योग वशिष्ठ में कि दुख बिना अहंकार के नहीं हो सकता। अगर आपको दुख हो रहा है, आपको चिंता हो रही है, इसका मतलब है कि कोई ग्रहण कर रहा है, वृत्तियों को मैं रूप से कलेक्ट कर रहा है। उस दिन मैंने लगा हाँ बोले सही जगह चोट पड़ रही और गाली पड़नी चाहिए और पीड़ा मिलनी चाहिए, सही जगह पड़ रहा है, पिटने दो इसको। परिस्थितियां तो बदल जाती ही जाती हैं। ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है कि अभी भी कैसे ना कैसे निभ रहा है। मैं अहंकार नहीं कर सकता कि मैं आश्रम में रह सकता हूँ, गुरु सेवा कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। ये उनकी कृपा है कि शरीर यहाँ है, नहीं तो यंत्र रूढ़ानी माया। किसकी मति कब पलट जाए, किधर पैर दे, कहाँ ले जाए, राम जाने। ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम होता है और ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर तत्व का प्रकाश आपके हृदय में होता है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। इस श्लोक के पूरे अर्थ का अनुभव किया है मैंने, सच बता रहा हूँ। कितने वर्ष तो ऐसे बीत गए जो हमें पता भी नहीं चलता था कि वेदांत कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है, कुछ समझ नहीं आता। एक सत्संग सुन के आए, उसको लिख लिए, फिर समझे कि हाँ हाँ ईश्वर ऐसा होता, ऐसा करने से मिलेगा। अगला सत्संग सुने तो कुछ और मिला। तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि अब इसका क्या मतलब होता है, ये तो और कहीं जा रहा है। अरे भाई नहीं क्लियर होता था। मेरी बुद्धि अल्प रही होगी तो बात अलग है, लेकिन काफ़ी समय लग गया एक रास्ता बनाने में कि भाई यहाँ से चालू होता है, यहाँ तक जाता है, ये पड़ा हुआ है, ये साधन लगते हैं। मुझे तो लगा, बाकी आप लोगों को भी तो लगा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक दिन में तो समझ में नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है। आपको जी सत्संग में ज्ञान तो देते हैं, उसका जो क्रम है, जैसे ये सत्संग में ये बोलिए बोलिए बोलिए, आपका बुद्धि बहुत सूक्ष्म है कि आपके अगले स्टेप के लिए आपको उसमें से कौन सा बात लेना है। मैं तो बिल्कुल ही पल्ले, मेरे भी नहीं पल्ले पर, यहाँ से ये ले रहे, यहाँ से ले रहे। अब विचार करना है, कैसे विचार करना है, क्या विचार करना है। बापू जी ने 15, 20, 25 लाइन दिया हुआ है, ये सत्संग में ऐसा बोला है, ये सत्संग में ऐसा बोला है, तो ग्रहण किस चीज़ को करेंगे? तो वो फिर बुद्धि सूक्ष्म है, तभी मतलब सीढ़ी बनता है कि इसके बाद ये चलना है, ये चलना है, ये चलना है, ये समझना। उसका चीज़ इसमें सब मिलता है, वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो ध्यान की वैराग्य की हम बात पढ़ रहे थे, हमको ये जो हमको समाधि रूपी वृक्ष चाहिए, समाधि रूपी कल्प वृक्ष चाहिए, जो हमारी हर चीज़ पूरी कर दे, जहाँ जो कमी पड़े वो सब पूरी कर दे।
तो ऐसे जो समाधि रूपी कल्प वृक्ष प्राप्त करना है उसको हमने बो दिया वैराग्य रूपी बीज से। अब उसी वैराग्य का दूसरा नाम क्या हो गया? ज्ञान संयुक्त ध्यान, यानी विवेक को उपजाने वाला ज्ञान, यानी सत से एकता स्थापित करने वाला ज्ञान, या बोले तो जो साक्षी तत्व है, जो दृग मात्र तत्व है, उससे जो एकता स्थापित करके उसको अद्वितीय बना देता है, यानी उसके सिवा कुछ भासता नहीं है जब आप उसमें स्थित होते हैं तो। अरे भाई समाधि में तो आप एकता में ही जा रहे हो ना, वहाँ वृत्तियों के खेल की कोई जरूरत नहीं है। तो वही ध्यान रूपी अंकुर है जिससे विवेक नाम का नवीन अंकुर उत्पन्न होता है। विवेक का अर्थ यहाँ किसे समझना चाहिए? दृग मात्र से एकता का। यहाँ कोई बहुत बड़ा विचार नहीं करना है, विवेक से विचार किया ये क्या है ये क्या, जरूरत नहीं हो, काम हो चुका है। यहाँ विवेक का अर्थ उस तत्व से एकता स्थापित करने के लिए कहा गया है जो अत्यंत पुष्ट और सौंदर्य की अधिकता से उन्नत एवं श्री संपन्न रहता है। हम बोलते हैं कि अंकुर जो उत्पन्न हुआ है वो दुर्बल नहीं है, पुष्ट है। क्यों पुष्ट है? क्योंकि इसको जितने पोषक तत्व चाहिए थे वो सब दिए गए। पुष्ट बलवान है। देखिए, जब आपको समाधि की ओर ले जाया जा रहा है तो आपको पूरी तरह से उसमें स्थित करने के लिए कहा जा रहा है, यानी अब उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जो भी चीजें चाहिए थी वो सब पहले से उपलब्ध करा दी गई। अब जब वो उसमें स्थित होगा तो अक्षुण रूप से स्थित होगा कि वहां से अब वो हिले नहीं, इसलिए उसमें पुष्टता है। सौंदर्य की अधिकता से उन्नत एवं श्री संपन्न, इसका अर्थ समझते हैं? सौंदर्य क्या करता है? अरे सुंदर पुष्प आपने देख लिया तो आपका चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो अगर आपके चित्त में ये समाधि रूपी जो अभी ध्यान के रूप में है, ध्यान रूपी अंकुर निकलने लग गए, इसका मतलब समझ लो कि आप में बल की अधिकता होने लगेगी। पुष्टता यानी आप में बल की अधिकता होने लगेगी और आप में प्रसन्नता की, शांति की अधिकता होने लगेगी। और ये समझ लीजिए कि आपका मानस सौंदर्य खिलने लगेगा। आप में जो दैवी गुण विद्यमान होते हैं ना, जिनका दैवी संपद विभाग योग में कहा गया है, वो सारे गुण आप में विकसित होने लगेंगे। उन्हीं से क्या कहा जा रहा है कि ये उन्नत है और श्री संपन्न यानी शोभा युक्त है। जैसे अभिनव चंद्रमा से, अभिनव किसको बोलते? नव माने नया, अभिनव यानी कि अभी अभी नया नया चंद्रमा निकला है। अभिनव चंद्रमा से आकाश सुंदर प्रतीत होता है, वैसे ही उस विवेक नामक नवीन अंकुर से आत्म प्रकाश युक्त विकासशालिनी चित्त भूमि आलोक रहने से सुंदर प्रतीत होती है। अरे भाई, अंधेरी रात हो, अमावस्या की अंधेरी रात हो, ऐसी अंधेरी रात में फिर कहीं से चंद्रमा प्रकट हो जाए, वो भी पूर्णमासी का, तो कितनी शीतलता, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, पूरा आकाश शोभा से भर जाता है। ऐसे ही जब ये विवेक ध्यान के द्वारा वो जो एकत्व का अनुभव है परम तत्व से, विवेक का अर्थ यहाँ वही लीजिएगा, जब उस ज्ञान का, उस दृढ़ वृत्ति में प्रतिबिंबित ज्ञान का उदय होता है, तो वो ठीक उसी तरह से है कि अब आपके चित्त की जो शोभा है, जो शांति है, जो शीतलता है, उसकी तुलना नहीं है। चित्त पूरा शांत हो जाता है और शीतल हो जाता है, यानी अब उसमें कोई ताप नहीं है। और देखिए, ये सब ध्यान से घटित हो रहा है। यदि आपको ऐसी शांति, ऐसी प्रसन्नता चाहिए तो ये जो रास्ता बताया गया है उसका अनुपालन करना पड़ेगा। आलोक का क्या होता है? आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। तो प्रकाश कैसा है? बोले आत्म प्रकाश युक्त। आत्म प्रकाश युक्त का मतलब समझ रहे हैं कि जब चित्त में
परम तत्व से एकता रूपी विवेक स्थापित हुआ तो वो क्या बोलता है कि जो भी ज्ञान है वो मैं हूं। जो भी ज्ञान आज तक तुमने जो भी अनुभव किया उस तुमने मेरा ही अनुभव किया, क्योंकि आपको ज्ञान के सिवाय कुछ अनुभव में नहीं आता। तो बोले जब ज्ञान ही परमात्मा है तो ज्ञान में दुख क्यों आता है, ज्ञान में चिंता क्यों आती है, ज्ञान में भय क्यों आता है? प्रश्न हुआ। यदि ज्ञान ही परमात्मा है तो ज्ञान में प्रतिबिंबित ये चीजें दुख क्यों देती हैं, परेशानी क्यों देती हैं? आपने ज्ञान को पहचाना नहीं ना। जब आप ज्ञान को नहीं पहचानोगे तब आप ज्ञान में कल्पनाएं करोगे। जैसे रस्सी थोड़ी ना दुख देती है, रस्सी थोड़ी ना भय देती है, भय सर्प देता है। भय सर्प बुद्धि देती है, रस्सी में ना सुख की कल्पना है ना दुख की कल्पना है, वृत्ति दुख देती है। ज्ञान में प्रतिबिंबित जो आकृतियां हैं वो दुख देती हैं। ज्ञान कभी ना किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है। ज्ञान तो ज्ञान मात्र है। ज्ञान के साथ जब मात्र शब्द जुड़ता है ना, इसी को प्रज्ञान बोलते हैं। और जो बुद्धि इसको प्रज्ञान के रूप में स्वीकार कर लेती है उसी को प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञा में त्रिपुटी नहीं होती। ज्ञान तो जानने वाले से तात्पर्य नहीं है, ऐसे समझने से। हाँ, प्रारंभ में जानने वाले से तात्पर्य होता है। आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जानने वाला जिन वस्तुओं को जानता था वह वस्तुएं जिसमें प्रतीत होती थी वो भी ज्ञान ही था। और जब उसकी एकता का बोध होता है तो क्या घटना घटती है पता है? नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तविक, मैं एक केवल सत्य हूँ, ज्ञानादि तीनों काल्पनिक। अज्ञान से जिस माही भास से ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है सो मैं निरंजन तत्व हूँ। तो ये जो तीनों त्रिपुटी को छोड़ दो, दृश्य के सापेक्ष जो जानने वाला उसको हटा दो, दृश्य सहित हटा दो, तो क्या पता चलता है पता है? जो जान रहा था उसी में जानने वाली वस्तुएं भास रही थी। ऐसा बहुत कब होता है? जब त्रिपुटी बाधित होती है तब होता है। इसके लिए त्रिपुटी को पहले आने जाने वाला देखो, फिर इसको शून्य रूप कर दो। यानी तू आने जाने वाली है ना, तो जा, प्रयोजन नहीं रहा मेरे को तेरे से। इसी का नाम वैराग्य है और कोई वैराग्य नाम की कोई वस्तु नहीं। जिसको आत्म अनुभव करना है उसको चित्त से ही वैराग्य करना पड़ेगा। जो चित्त से ही वैराग्य कर लेता है उसी को तो पर वैराग्य बोलते हैं। चित्त में प्रतिबिंबित किसी एक आकृति के पीछे नहीं दौड़ता। बोले पूरे का पूरा चित्त ले जाओ, नहीं चाहिए। अरे मैं एक एक चीज थोड़ी ना फेंकने जाऊंगा मैं निकाल के। अच्छी भी चाहिए तो बोरी तो मैं फेंक ही रहा था, तू अच्छी भी ले जा। दृश्य को मत हटाओ, टीवी को उठा के फेंक दो, कोई दृश्य नहीं दिखेगा। परेशानी तो तब होती है जब उसमें से कुछ रखना हो और कुछ फेंकना हो। इसलिए तो ज्ञान सरल है, बहुत सरल। अरे चित्त का त्याग कर दो, सरल ही है ना नारायण। अभी मैं बोलूँ ना, सच बता रहा हूँ कि ये विनोद का विषय नहीं है। नहीं, इसलिए हंसी आ रहा कि यार आप वो इतना आसान से जैसा निकाल के रख दिया। अब भी मैं आपको बोलूं कि क्या कहते हैं, विष्णु भगवान को आप प्रकट कर डालो, नाक रगड़ रगड़ के हो जाएगा प्रकट करने के लिए। बहुत बल लगेगा। उसमें क्या कर रहे हो पता है कि विष्णु जी से पृथक जो वृत्तियां आप उसको निकाल के फेंक रहे हो और विष्णु नाम की वृत्ति को रख रहे हो। तो ये काम कठिन है ना, सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वृत्ति का त्याग है और दूसरी वृत्तियों का ग्रहण है। तो ये परिश्रम साध्य है। अब मैं बोलूं सारी वृत्तियों को छोड़कर भी जो दृग्मात्र तत्व उससे एक होकर के समाधिस्थ होकर बैठ जाओ, आसान काम है। तो सब फेंक देंगे तो बचेगा भी तो वही ना। तो वही तो बोल रहे हैं, केवल फेंकना ही है। केवल फेंकना ही तो है। लेकिन ये बात इतनी सरल होती अभी तक कर लेते।
देख के छुड़ाएगा तो तीसरा इसीलिए तो सुनने में देखो कितना आनंददायक है। तो देखो श्रद्धा रखो, श्रद्धा से तो हो जाए। इन्हें हंसी मजाक उड़ाओगे तो नहीं होगा। हंसी मजाक में पागल आदमी क्यों? सत्य बात को सत्य बात अपने को ऊपर हंसी आ रही है ना कि बोलना भी हम बहुत अपने सरल लग ऊपर रहा हंस रहे है। हैं, दूसरे के ऊपर तुम नहीं। अपने दिमाग में क्यों ले रहे हो ऐसे? नहीं, हम सब की बात है आप लोग। तो यह जो ध्यान घटित हो रहा है चित्त में, वह चित्त में एक आत्म प्रकाश को फैला रहा है। आत्म प्रकाश का मतलब है कि चित्त में अब चाहे जो प्रतिबिंबित हो मुझसे पृथक नहीं हो सकता। जैसे मेरे पेट में जो जाए वो मुझसे पृथक नहीं, ऐसे चित्त में जो भी रहेगा वो मुझसे पृथक नहीं। इसी को बोलते हैं आत्म प्रकाश। बोले अब यह आत्म प्रकाश क्या करता है? बोलते हैं ये विकासशालिनी। किसको विकास प्रदान कर रहा है? जितने दैवी गुण हैं उन सबको विकसित करता है। दैवी गुणों का विकास होता है। और आगे जाकर के इसी को बोलते हैं कि कलाओं का विकास होता है, दैवी कला का विकास होता है, जो मानव को महामानव बना देती है। आपको आवश्यकता नहीं है मगर ये घटित होगा ही होगा। आत्म प्रकाश से चित्त में दैवी कलाओं का विकास होता ही होता है। बस एक ही चीज है नारायण कि अहम नहीं उपजना चाहिए, सतर्कता रखनी पड़ेगी। क्योंकि नया नया है, नया नया कोई बिजनेस चालू करता है ना, तो कोई भी सोचता है नया नया, इसको क्या पता है, कोई भी माल बेच तो इसको फंस जाएगा खरीद के, बिजनेस इसका ठप पड़ जाएगा। ऐसे ही नाना प्रकार की वृत्तियों से रक्षा करनी पड़ती है। कब तक? जब तक आप इसमें अटल नहीं हो जाते। तो जैसे चंद्रमा का प्रकाश, अभिनव चंद्रमा का प्रकाश आकाश में उदय हुआ तो पूरा आकाश शीतल हो गया, प्रकाश युक्त हो गया, शोभा संपन्न हो गया। ठीक वैसे ही जब ध्यान रूपी चंद्रमा आपके चित्त में उत्पन्न हुआ तो चित्त में आत्मा का प्रकाश, आत्म प्रकाश रूपी आलोक फैल गया और वो आपकी दैवी कलाओं का भी, दैवी गुणों का भी विकास करने लगा। जो दैवी गुण आत्मा के, जैसे सूर्य होता है ना, तो सूर्य उगता है तो शुरुआत में तो सूरज दिखाई नहीं देता, सुबह सुबह में सूर्योदय होता है तो, लेकिन लालिमा दिखाई देने लगती है। यह बताता है कि अब सूरज प्रकट होने वाला है। तो जैसे दैवी गुण प्रकट होते हैं ना स्वाभाविक, ये बताते हैं कि अब आत्म साक्षात्कार होने वाला है, यानी आत्मा रूपी सूर्य का उदय होने वाला है। यानी कि ऐसा जो व्यक्ति होगा वो निर्भय होगा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। निर्भयता को क्यों सर्वश्रेष्ठ गुण कहा जाता है? इस विषय में बहुत जगह पढ़ा है। आत्मज्ञान आपको कुछ नहीं देता, खाली निर्भयता देता। मतलब जितनी जगह पढ़ा है सबसे पहला और सबसे बलवान और सबसे विशेषकर इसी को बोला। ऐसा क्यों? मतलब सारे दुखों के मूल में भय ही है। कोई भी दुख उठाओ, मैं बताता हूँ। चिंता, ठीक है, चिंता भय है नारायण। अनिष्ट का भय चिंता लेकर के आता है। पीड़ा दुख देती है, किस चीज का भय है? मैं नष्ट हो जाऊंगा। और कोई दुख बताओ आप, सिद्ध कर दूंगा कि वो भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वो तो भय आप खुद ही बोल रहे हो। नहीं मरना चाहते तो फिर बचे नहीं। जितने भी दुख हैं वो भय के ही अलग अलग रूप हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि आप निर्भय हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप अबदल तत्व। अब इस पुत्र परिवार में अनिष्ट हो जाता है, उसी के कारण दुख होता है, ठीक है। तो अनिष्ट का भय हुआ ना, कि जो सुखदायक चीजें हैं वो छूट ना जाए और जो दुख है वो आ ना जाए। दोनों भय ही तो उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए क्या बोला जाता है कि आत्मज्ञान से भय निवृत्त होता है, निर्भयता प्राप्त होती है। क्योंकि भय तो तब होवे जब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा होवे। कैवल्यता क्यों चाहते हो? इसीलिए तो चाहते हो हाँ, स्वराज निष्कंटक जा,
हाँ, लोग चक्रवर्ती राजा क्यों होना चाहते थे? अश्वमेध यज्ञ करके। हाँ, तुम भी अपना ये आत्मज्ञान रूपी अश्वमेध यज्ञ करो और फिर आत्मदृष्टि रूपी ये वो जो है घोड़ा छोड़ो, ठीक है? और देखो कि चित्त के सारे प्रदेश से गुजरे और कौन से प्रदेश की कौन सी वृत्ति तुम्हारे इस ब्रह्माकार वृत्ति रूपी घोड़े को रोकती है। जो रोके उसको पराजित कर डालो। एक युक्ति और बताते हैं, संतों जनों से सुना हुआ है हमने कि जब अच्छी तरह से आत्मचिंतन किया जाता है तो कैसे किया जाता है पता है? बोलते हैं कि भली भांति विवेक करो, विचार करो, निश्चय कर लो कि यह मैं हूँ, ठीक है? जो भी आप अपनी परिभाषा बना सको और उस पे जाके बैठ जाओ, ठीक है? उस पे जाके बैठ जाओ, बोला कि अब मैं यही हूँ, और एक प्रबल प्रहरी को बाजू में खड़ा कर लो। वो प्रबल प्रहरी क्या है? आपकी घनीभूत वृत्ति जो आपके ज्ञान के संरक्षण में खड़ी है, ठीक है? अब बोलो कि कोई भी आए, कौन है जो मेरे को इस पद से हटाता है? ठीक, आएंगे तो जरूर। अब जो आए उसको निपटा दो उनका। जितना तगड़ा तुम्हारा सेनापति होगा, जब तक वो लड़ेगा तब तक तुम सिंहासन में बैठे रहोगे आराम से। उसको इतना प्रबल कर दो कि किसी से हारे नहीं। तब बुद्धि की नाना प्रकार की शंकाएं आएंगी सैनिकों का रूप लेकर के और बोलेंगी कि तुम इस पद पर बैठने के योग्य नहीं हो। तो तुम गुरु के वचनों को, शास्त्र के प्रमाणों को, स्वयं के अनुभव को, 3 अस्त्र हैं तुम्हारे पास, तीनों अस्त्रों में से कोई चलाओ और गला काट दो। नो मर्सी, कोई दया नहीं। अगर तुमने सबका गला काट दिया तो तुम्हारा राज निष्कंटक। अगर तुमने इनके सामने गिड़गिड़ाया कि भैया मेरा वो पद है, मुझे जाने दो, मुझे बैठने दो, कोई बैठने नहीं देगा। खुद बैठ जाए। जाके बलात् बैठ जाओ और फिर बोलो कि जिसमें हिम्मत हो आके मुझे यहाँ से हटाए। साक्षी मात्र हूं मैं, ठीक है? अब कोई भी वृत्ति आके बोले हटो इस जगह से, बोले आज सिद्ध कर मैं साक्षी नहीं हूं, मैं हट जाता हूं, चल। अरे इसी में तो अगर सतर्क नहीं रहे तो फटाक से हट जाओ। कामाकार वृत्ति आके हटा के चली जाएगी तुमको, क्रोधाकार वृत्ति आके हटा के चली जाएगी। जाती नहीं, जा ही रही है। भयाकार वृत्ति, 3 चीज़ों की परीक्षा होती है, नारायण बता देता हूँ। वर्तमान में लेके जा रही है। सबसे पहले काम, लोभ की परीक्षा होती है, काम की परीक्षा होती है, क्रोध की और भय की, 4 चीजों की परीक्षा होती है। लोभ की, काम की, क्रोध की और भय की। भय की परीक्षाओं में कई बार लोग जल्दी सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उपासना की होती है ना, तो जब भय की परिस्थिति आती है तो वो आश्रयदाता को पुकारते हैं। फिसलते कहाँ है नारायण? लोभ में और काम में और क्रोध में। क्यों? क्योंकि तुम बलवान हो, किसी छोटे ने अपराध किया तो तुम आंख दिखाओगे। वहां तुमको याद नहीं आएगा कि मैं गुरु जी को याद करूं, इष्ट को याद करूं। भय के प्रसंग में याद आ जाता है कि मुझे याद करना है। हाँ, कोई प्रेत व्रेत दिख गया बड़ा भयानक, हाँ तो गुरु मंत्र जपने लग गए, ओम 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 करने लग गए, ये तो स्वाभाविक है। अब देखो कोई सुंदर स्त्री सपने में आए और तुम बोलो ओम 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 गुरु जी रक्षा करो, तब सही रास्ता है। हाँ, वो नहीं होता जल्दी से। लोभ में भी थोड़ा विचार कर सकते हैं, लेकिन क्रोध में नहीं होता। नहीं होता। क्रोध में नहीं होता। तो यही सतर्कता है कि आपको इन वृत्तियों की पहचान होनी चाहिए। आप इन वृत्तियों से ददात्म कर लिए और अपने सेनापति को आज्ञा नहीं दिया ना लड़ने के लिए, तो वो काट डालेंगे आपको, हटा डालेंगे वहां से। अपने साथ पकड़ के ले जाएंगे, बोले हमारे साथ तो हमारे जैसे तो हो। वृत्ति मात्र, वृत्ति मात्र मत रहना। वृत्ति तुम्हारा सैनिक है, तुम नहीं हो। तुम कभी युद्ध नहीं कर सकते, तुम राजा हो। राजा ने अगर तलवार उठा ली ना तो राजा राजा नहीं हो, तो सैनिक हो गया। जो दृढ़ मात्र तत्व अपने पद पे सिर्फ बैठा है, ठीक है, लड़ेगा वो नहीं, लड़ेगा उसका सेनापति। ये जब मैंने सुना था ना तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, अभ्यास भी किया मैंने ऐसे।
देखो चर्चा करते हैं तो नई नई बातें निकलती हैं, नया नया प्रकाश होता है। अभ्यास होवे थोड़ा बहुत, नहीं होवे तो भाई अपनी मर्जी है। लेकिन जितने समय सुन रहे हैं इतने समय तो वृत्ति अंदर जा रही है ना नारायण। आगे श्लोक में कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, उस अंकुर के 2 पत्ते अपने आप निकलते हैं। उनमें से एक का नाम तो वेदांत शास्त्रों का विचार है और दूसरे का नाम साधु पुरुषों का समागम है। 2 पत्ते निकले। ध्यान से देखिए, ये चीज तो पहले भी बोली गई है। अरे नारायण, आपने किस जल से सींचा था उसको? साधु पुरुषों के समागम रूपी जल से तो सींचा था, और वेदांत शास्त्र पे पानी ही तो डाला था। और वह ध्यान दीजिएगा, जिन पोषक तत्वों को आप डालते हैं वही पोषक तत्व तो वृक्ष के अंदर रस बन करके पत्ती के रूप में फैलते हैं। तो जिन चीजों को आपने बाहर से डाला था, अब वही चीज भीतर से परिणत हो रही है। तो यहाँ जो वेदांत शास्त्रों का विचार है, यह भी अंतरंग की दृष्टि से है, और साधु पुरुषों का जो समागम है वो भी अंतरंग की दृष्टि से समझना चाहिए। यानी अब वेदांत शास्त्रों के विचार के लिए आपको वेदांत शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। आपकी बुद्धि ही इतनी प्रबल हो जाएगी कि अब सत को सत और असत को असत दिखा सकेगी, जड़ को जड़, चेतन को चेतन दिखा सकेगी, आत्मा को आत्मा, अनात्मा को अनात्मा दिखा सकेगी। और वृत्ति जब चाहे, अब यहाँ जो साधु कहा गया ना, साधु पुरुषों का समागम है, तो साधु का अर्थ यहाँ आपकी आत्मा से समझना चाहिए। जो साधु का अर्थ पहले किसी आकृति में हमने देखा था, अब वही अर्थ अपने को किससे समझना चाहिए? जो वास्तव में साधु है। साधु शब्द का क्या अर्थ होता है? साध का अर्थ होता है सत्य, और ऊ का अर्थ होता है जो उसकी ओर उन्मुख करता हो, जो उसकी ओर ले जाता हो, उसी को साधु बोलते हैं। तो यानी जो साध तत्व है वो आपका आत्मा ही है। अब उसकी ओर जो आपकी ज्ञान वृत्ति ले जा रही है वो भी साधु है नारायण। उस वृत्ति का समागम होने लगेगा। आगे चलकर यह अंकुर संतोष रूपी त्वचा से वेष्टित तथा वैराग्य रूपी रस से रंजित हो कांड दृढ़ मूलता और अपनी ऊंचाई को ग्रहण करता है। संतोष रूपी त्वचा से वेष्टित हो जाता है। एक संतोष तो हमने इसकी रक्षा के लिए लगाया था, बोल रहे हैं उसी संतोष नाम की उसकी त्वचा, यानी कि जो ऊपर की कवरिंग होती है वो संतोष की हो गई है। ये संतोष का अर्थ समझ रहे हैं? इस संतोष का अर्थ होता है सम्यक संतुष्टि, आत्म तृप्ति जिसको हम बोलते हैं। यानी जब समाधि का अंकुर ध्यान परिपक्व होने लगता है तब आपको आत्म तृप्ति मिलने लगती है। अब आपको सुख के लिए ना आँख खोलने की जरूरत है, कान खोलने की जरूरत है, कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंद्रियां निष्प्रयोजन हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं संतोष। संतोष किसको बोलते हैं? जो प्राप्त है उसमें तृप्त रहना, सुखी रहना। तो आपको प्राप्त क्या है? आत्मा ही तो प्राप्त है, स्वरूप ही तो प्राप्त है, और क्या प्राप्त है? और सबकी प्रतीति है। प्राप्ति और प्रतीति का सत्संग है बापू जी का बढ़िया से। तो आपको प्राप्त अपना आप ही है, और अपने आपे में ही सुख मिलने लगता है। इसी को क्या बोला गया है? संतोष रूपी त्वचा। त्वचा का अर्थ वैसे होता है, त्वचा से ही स्पर्श का अनुभव होता है, ठीक है। और संसार में स्पर्श सुख को ही सबसे बड़ा सुख माना जाता है, इसीलिए त्वचा की उपमा दी गई है संतोष को। वो वैराग्य रूपी रस से रंजित है। तो यहाँ वैराग्य रूपी रस का अर्थ क्या समझना चाहिए? अरे भाई, चित्त के त्याग रूपी रस से, उसी को हम बोले तो वास्तव में ध्यान रूपी रस से। अब इसी वैराग्य का नाम क्या हो जाना चाहिए? आत्म ध्यान रूपी रस, कैवल्यता रूपी रस। कांड का अर्थ होता है जो पोर निकलते हैं ना, जैसे गन्ने में गांठ, उसी को कांड बोलते हैं। और इसकी जड़ें भी गहरी हो गई हैं और इसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है, यानी नीचे से भी बढ़ रहा है और ऊपर से भी बढ़ रहा है। इसका अर्थ होता है
कि अब अगर उसकी जड़ें गहरी जा रही हैं तब वो हिलने वाला नहीं है, ये अपना पोषक तत्व तो स्वयं खींच सकता है। जैसे शुरुआत में, जैसे अब बड़े बड़े जो पेड़ हैं गांव में कौन पानी देने जाता है, हमारी तरफ तो महुए के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इतनी मोटी मोटी जड़ें बाहर निकली हुई रहती है, कोई पानी थोड़ी देता है, अंदर इतनी गहरे गहरे चली जाती है वो खुद ही पानी निकाल लेते हैं। तो जब इस ध्यान रूपी जो अंकुर है उसकी जड़ें अंदर जाती रहेंगी तो फिर आपको आगे जाकर के पोषक तत्व भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वयं पोषक तत्व लेने लगेंगे। और जब इनकी ऊंचाई बढ़ने लगेगी ना तो आपको तो छाया मिलेगी, दूसरे को भी छाया मिलेगी ना। यही अर्थ होता है कि दृढ़ मूलता का और ऊंचाई को ग्रहण करने का। शास्त्र अर्थ रूपी वर्षा का जल पाकर वैराग्य रूपी रस से जब इसकी आत्मा यानी स्वरूप खूब पुष्ट हो जाती है तब यह अंकुर अपने थोड़े से ही समय में परम उन्नति को प्राप्त हो जाता है। थोड़े से ही समय में परम उन्नति यानी विकास को प्राप्त हो जाता है। वेदांत शास्त्रों के विचार, साधुओं की संगति, वैराग्य रूपी रस को जब यह खूब मोटा हो जाता है तब राग द्वेष रूपी बंदरों के हिलाने डुलाने से तनिक भी कंपित नहीं होता है। वेदांत शास्त्र का विचार है, साधुओं का समागम है और वैराग्य रूपी रस, वैराग्य का अर्थ चित्त के त्याग से ही समझना योग्य है। अब बोलो यार साधु पुरुषों का समागम करने कहाँ जाएं, है ना भाई? मेरी दृष्टि में तो आप सब लोग ही साधु पुरुष हो। साधु किसको बोलते हैं कि जो आपको आपके स्वरूप की याद दिलावे ना, आपको उसे साधु समझना चाहिए। साधु रे उस मंतव्य सम्यक व्यवसिता ही सह, भगवत गीता में बोला गया है कि जो मेरे परायण हो गया ना सब कुछ छोड़ करके, उसको तुम साधु ही सुनो। अगर आप चित्त को छोड़ करके आत्म तत्व का विचार कर रहे हैं ना तो नारायण आप साधु हो। प्रमाण है ना, बस तो प्रमाण भी है। हाँ। जो प्रमाण के अनुसार चलता है ना उसी को वकील बोलता है। और वकील क्या करते हैं पता है कि अपने मनोवांछित चीजों का प्रमाण देते देते और न्यायाधीश की उसी पे साइन करा लेते हैं। अगर शास्त्रों का प्रमाण से हमारी बुद्धि रूपी जो वकील है वो अच्छे अच्छे तर्क रखेगा ना तो जो परमात्मा है जो पास और फेल का निर्णय देता है बोलेगा ठीक है तेरे पास अच्छे प्रमाण है, ले। तो तुमने क्या प्रमाण रखे? अपने बंधन का प्रमाण थोड़ी रखेंगे, अपनी मुक्तता का प्रमाण रखेंगे। केस ही तो चल रहा है हमारे ऊपर। हमको क्या बोला गया है कि भाई ये तो पापी है, ये तो कर्म बंधन में फंसा हुआ है, इसको ले जाके जेल में, संसार रूपी जेल में डाल दो। तो हमने भाई जो केस किया गया है उसके अगेंस्ट हमने बोला कि आपके पास मेरे पापी होने का क्या प्रमाण है? केस लड़ेंगे। और ईश्वर ने ही सारा विधान कर रखा हुआ है कि भाई ये प्रमाण रखना और जीत जाओगे। अगर तुमने प्रमाण रखा तो मुक्त। वो बात बताओ, कल से उपनिषद में क्या पढ़े थे कि जाने के बाद वहाँ प्रमाण देना पड़ता है? बहुत बढ़िया बताया यार, सब एक ही चीज समय बता दें, समय हो गया। नहीं बताओ सबको सुन के मजा आएगा। देखिए होता क्या है कि जो पुण्य आत्माएं होती हैं तो यहाँ से जाने के पश्चात आप एक विशेष अतिथि होते हो, ठीक है। वास्तव में मनुष्य अकेला इस धरती पर जन्म नहीं लेता है, उसके साथ उसके गण भी भेजे जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि शिव जी के ये गण हैं, ये गण हैं, सारे देवता के अपने अपने गणों के साथ ही चलते हैं। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ उसके गण भी जन्म लेते हैं। आपके बाएं तरफ जो होते हैं आपके नकारात्मक गण चलते हैं, आपके दाएं तरफ आपके सकारात्मक गण चलते हैं। यही कारण है कि जब आपको थूकना उकना होता है तो अपने बाईं तरफ थूकना चाहिए, दाईं तरफ नहीं थूकना चाहिए। तो जब आपका शरीर छूट जाता है, ऊपर जाते हैं, तो आपके गण होते हैं, आप होते हैं, और जो व्यवस्थापक लोग है यम का, वहाँ के दूत वगैरह होते हैं। तो आपको आपके जीवन का पूरा रील दिखाया जाता है।
रील दिखाया जाता है तो उसमें बोला जाता है कि आपने ये कर्म किया कि नहीं किया। आपने देखा वहाँ पे ये जो ये झूठ है, ये सत्य है, ये वाली बुद्धि बंद कर दी जाती है। यानी आपके पास झूठ बोलने का ऑप्शन नहीं रहता है। जो आपका निश्चय है आप वही बोल सकते हो, जिसका आपने अभ्यास किया हुआ है। तो आपको दिखाया जाता है भैया आपने इस व्यक्ति का हाथ तोड़ा, बोले हाथ तोड़ा। आप जब तक नहीं बोलोगे कि मैंने तोड़ा ना, आगे केस नहीं जाएगा, वहीं रुकेगा। फिर बोलेंगे कि आपने तोड़ा तो उसको दर्द हुआ होगा, उसको इतनी परेशानी होगी, तो आपको क्या दंड मिलना चाहिए? दंड मिलना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ मुझे मिलना चाहिए। आप ही बोलोगे कि मुझे मिलना चाहिए। आपने अगर स्वीकार नहीं किया कि मैंने तोड़ा, तब दंड का कोई विधान नहीं है। दंड का कोई विधान नहीं, साबित करना पड़ेगा। बौद्धिक कल्पना से नहीं, अपने अनुभव से। गुरु जी ने बोला हुआ है ना कि जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? मौन, गृह का मौन। जब ज्यादा ही कुछ बोला जाए तो क्या बोलना चाहिए कि भाई जिसने किया हो तो बोल नहीं सकता है, और जो बोला है उसने तो किया नहीं है। सच्चाई है। अब बोले आप मेरी बातों को अगर झुठला दो तो ये तो ईश्वर की बातों को झुठलाना होगा। गीता में तो इनका प्रमाण है, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग है। शांति। जब बात ईश्वर के विधान पे आती है तब कोई दंड नहीं है। हरे नारायण कितना पाप कर्म किया था, क्या नाम था? अजामिल ने। नारायण नारायण बचाओ नारायण। तो यम के दूत वहां जाके क्या बोलते हैं यमराज के पास? पहले हमें ठीक ठीक बताओ कि इस सृष्टि में कितने नियंता हैं, हम किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। सोचने की बात है। तो आपको ऐसे कोई दंडित नहीं कर सकता जब तक आप अपने भीतर कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करोगे ना नारायण, कोई दंडित नहीं कर सकता, कोई नरक में नहीं डाल सकता, कोई आपको पुनः जन्म नहीं दे सकता। यह आपका अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार के प्रति जागृत रहते हो तो मिल जाता है, अगर लापरवाह रहोगे ना तो कोई भी ठग लेगा। आपके अनुभव प्रमाण से साबित करना पड़ेगा ना वहाँ की आप मतलब जो बोल रहे हो आपकी अनुभूति और आपके प्रमाण में है। वही तो बोल रहा हूँ कि वहाँ बनावट नहीं चलती है। नहीं चलेगी ना भाई, अनुभव होगा तभी तो ठोक के बोलेगा। देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि यदि आपको किसी कार्य से सुख मिल रहा है तो आप उस कार्य के कर्ता जरूर हो। सच्चाई बता रहा हूँ। और जब दुख मिल रहा है तो भी आप उसके कर्ता जरूर हो। बोले आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि बिना कर्ता हुए आप भोक्ता नहीं हो सकते। पहले करोगे तभी भोगोगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि सुख और दुख मन पे डाल दो। मैं सुखी नहीं, मन सुखी और मन दुखी है, और इच्छाएं हटा लो तो ये जो आवेग है वो बीत जाएगा। ठीक है भैया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।